मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एमए परिवेश के भौगोलिक चिंतन का इतिहास के टॉपिक हम्बोल्ट के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, संकल्पनाएं और उनकी खोजी यात्राओं और उनका विस्तार से वर्णन अपने करेंगे। तो ये टॉपिक अपने यूजीसी नेट के टॉपिक के अंदर भी लगता है। तो देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जन्म तत्कालीन पर्सा वर्तमान के जर्मनी में 14 सितंबर 1769 को बर्लिन के एक शाही परिवार में इनका जन्म हुआ। हम्बोल्ट आधुनिक शास्त्रीय काल के भूगोलवेता थे और आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम्बोल्ट को पॉलीमैथ यानी कई विषय का ज्ञाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल और जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है हम्बोल्ट को। इसके अलावा पादप भूगोल की नींव भी हम्बोल्ट ने ही रखी थी। तो हम्बोल्ट खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री तथा भूगर्भ शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। तो हम्बोल्ट का आधुनिक शास्त्रीय काल कहा जाता है और शास्त्रीय काल के प्रथम भूगोलवेता कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट ने कई यानी जैसे समताप रेखाओं को विश्व पर मानचित्र प्रदर्शित करने वाला यानी प्रथम भूगोलवेता माना जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो महाद्वीपीयता की अवधारणा भी हम्बोल्ट महोदय ने दी थी। वायुदाब मापी के द्वारा पर्वतों की ऊंचाई का मापन का कार्य भी हम्बोल्ट महोदय ने किया। इसके अलावा यानी जलवायु विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय ने किया। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य पनामा नहर निर्माण के बारे में प्रथम जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। उन्होंने पेरू के तट पर एक ठंडी धारा की खोज की, जिसको हम पेरू की धारा या उसी के नाम पर हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखें तो एकता की संकल्पना भी हम्बोल्ट ने दी थी। सोजा महान की अवधारणा भी हम्बोल्ट महोदय ने प्रस्तुत की। तो हम्बोल्ट ने कई यानी कॉन्सेप्ट दिए थे। तो आधुनिक भूगोल का पिता हम्बोल्ट को कहा जाता है, यूजीसी नेट में आ चुका है। इसके अलावा आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी हम्बोल्ट को कहा जाता है। जलवायु विज्ञान का पिता भी कौन थे? हम्बोल्ट थे। तो हम्बोल्ट और इसके एक समकालीन जर्मन भूगोलवेता थे रिटर। दोनों के जन्म में 10 साल का डिफरेंस था। तो दोनों की मृत्यु यानी 1859 में साथ में हुई थी और 1798 में हम्बोल्ट ने स्पेन के उपनिवेशों की यात्राएं की थी। 1799 में यदि देखें तो वेनेजुएला में दक्षिणी अमेरिका की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। 1804 से 1824 के मध्य वो पेरिस में रहे, यानी 90,000 किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने 1929 में रूस के साइबेरिया की भी यात्रा की थी। इसके अलावा देखें 1830 से 1859 के मध्य जर्मनी में बर्लिन में ये रहे। हम्बोल्ट ने आगमनात्मक विधि का समर्थन किया जो अरस्तु ने दी थी, इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया और क्लाइमेटोलॉजी शब्द, जलवायु विज्ञान शब्द का प्रतिपादन भी हम्बोल्ट ने किया था। हम्बोल्ट ने पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई मानते थे। हम्बोल्ट ने भूगोल को 7 पक्षीय संकल्पना का प्रतिपादन हम्बोल्ट ने किया था और हम्बोल्ट महोदय जैव भूगोल के संस्थापक भी माने जाते हैं। हम्बोल्ट के बारे में यदि हम देखें तो उनका जो एक प्रमुख ग्रंथ था कोसमोस, जर्मन भाषा में दक्षिणी अमेरिका की यात्रा में उन्होंने लिखा था और 5 खंड थे वो। 1845 से 1862 की 17 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने यानी ये ग्रंथ है वो लिखा था जर्मनी भाषा के अंदर। इसके अलावा यदि हम हम्बोल्ट की कुछ संकल्पनाओं की बात करते हैं तो उन्होंने 7 पक्षीय संकल्पनाएं प्रतिपादन की थी, जिसमें पृथ्वी तल की संकल्पना मानव निवास ग्रह के रूप में उन्होंने बताया था। भूगोल विश्व के स्थानिक वेतनों का विज्ञान है, ये कॉन्सेप्ट ही हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। इसके अलावा भूगोल में संबंधों के अध्ययन किया जाता है। भूगोल में सांसारिक परिघटनाओं की समझ प्राप्त करना आवश्यक है।
प्रकृति की एकता की संकल्पना भी हमोल्ट महोदय ने दी। हमोल्ट महोदय ने भूगोल की परिघटनाओं की विषमताएं पाई जाती है, ये बात भी हमोल्ट महोदय ने दी थी। हमोल्ट महोदय ने कालमापी का प्रयोग करके धरातल पर देशांतरों को निश्चित करने का कार्य किया था और वायुदाब मापी की सहायता से यानी पर्वतों की ऊंचाई का मापन का कार्य किया। उनकी प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो राइनलैंड बेसाल्ट पर लिखा एक शोध ग्रंथ 1789 में, इसके अलावा प्रकृति का दिग्दर्शन 1847 में, दो लोगों की चट्टानों का विशिष्ट स्थिति पर वैज्ञानिक अभिलेख 1823 में, मध्य एशिया 1829 में दो खंडों के अंदर हमबोल्ट ने लिखा। यानी सेंट्रल एशिया है जिसमें मध्य एशिया का वर्णन न करके साइबेरिया का वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा देखें तो प्रकृति के दिग्दर्शन तथा प्रजातीय मरुस्थल पर भी उन्होंने प्रमुख रूप से क्या है यानी अपने ग्रंथ के अंदर लिखा। इसके अलावा यदि हमबोल्ट के विचारों में देख उन्होंने भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन नामक पुस्तक 1815 से 1820 के मध्य लिखी। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज नामक एक अन्य किताब भी लिखी। इसके अलावा मैक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन नामक एक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ कोस्मोस है जो 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में लिखी। अब हमबोल्ट की संकल्पनाओं की बात करते हैं। पृथ्वी तल की संकल्पना मानव निवास गृह के रूप में हमबोल्ट ने बताया कि पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाता है, अर्थात पृथ्वी की संकल्पना उनके अनुदेशकों को माना तथा आगामी भूगोलवेताओं की संकल्पना संभव मानते थे। इसके अलावा भूगोल विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान की संकल्पना भी हमबोल्ट महोदय ने दी। तो ये जो संकल्पना दी थी इसके अंदर उन्होंने बताया कि भूगोल स्थानिक वितरणों का शास्त्र है। वास्तविक रूप से स्थानिक वितरणों की संकल्पना भूगोल का मूलभूत संरचना है। इसके अलावा सामान्य भूगोल और भौतिक भूगोल दो भागों में यानी समान भूगोल को विभाजित किया था और उन्होंने अपने ग्रंथ कोस्मोस में जलवायु का विस्तृत विवरण और शैलों पर फैली वनस्पति और मानव समुदाय के वितरण के बारे में भी विस्तार से हमबोल्ट ने यानी इसके अंदर बताया था। इसके अलावा यदि हमबोल्ट की देखें तो भूगोल संबंधों का अध्ययन है। यानी हमबोल्ट महोदय ने क्या बताया कि भूगोल के अंदर मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर मानवीय तथा भौतिक तथ्यों के मध्य जो अंतर संबंधों का अध्ययन के बारे में उन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित दर्शावली का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा था कोस्मोस में निर्जीव भू स्तर पर वही तत्व हैं जो जंतुओं और पादपों में यानी मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों का आपस में यानी समेकन का विस्तार से वर्णन हमबोल्ट ने अपने यानी कॉन्सेप्ट के अंदर दिया था। इसके अलावा भूगोल में सांसारिक परिघटनाओं की समझ प्राप्त करना आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट भी यानी हमबोल्ट महोदय ने ही अपने यानी संकल्पना के अंदर दिया था। इसके अलावा प्रकृति की एकता की संकल्पना भी हमबोल्ट महोदय ने प्रतिपादित की। तो इस प्रकार क्रमबद्ध अध्ययन के साथ ये 7 पक्षीय संकल्पनाएं यानी अपने हमबोल्ट महोदय ने दी। हमबोल्ट ने 30 से 35 वर्षों में आयु तक लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की और जिसमें उन्होंने अनेक यानी यात्राओं के दौरान अपने ग्रंथों की रचना की और भूगोल को स्थानिक वितरण का विज्ञान भी उन्होंने अपने इसके अंदर बताया है। इसके अलावा देखें वायुदाब मापी से पर्वतों की ऊंचाई को मापने का कार्य भी हमबोल्ट ने किया। जलवायु विज्ञान शब्द का प्रयोग भी हमबोल्ट ने किया, ये यूजीसी नेट में आ चुका है। इसके अलावा पनामा नहर का जो सुझाव है वो भी हमबोल्ट महोदय ने ही दिया था। इसके अलावा रोजा महान की अवधारणा भी उन्होंने प्रस्तुत की थी और हमबोल्ट का जो कोस्मोस ग्रंथ है जो 5 खंडों में है उसका उपशीर्षक के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि हम कोस्मोस का शीर्षक क्या है। तो उपशीर्षक है स्केच ऑफ द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड नाम से उन्होंने
इसके अंदर वर्णन किया है। हमोल्ट के बारे में यदि अपने देखना चाहें तो उन्होंने अमेरिका की जो 1799 की यात्रा की थी, उस यात्रा के अंदर उन्होंने अमेजन नदी और अमेजन की जंगलों का विस्तार से वर्णन किया, एंडीज पर्वत और मध्य अमेरिका को देखा और उन्होंने पनामा नहर के बारे में भी सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि यानी वनस्पति पर वर्षा और तापमान का प्रभाव पड़ता है, यानी उन्होंने वहाँ की जलवायु और भौतिक तत्वों का अध्ययन भी इसके अंदर उन्होंने किया। हमबोल्ट के अंदर यदि अपने देखना चाहें तो हमबोल्ट महोदय 1804 से 1824 तक 20 वर्षों तक पेरिस में रहकर यानी जो अपनी यात्राएं की थी, उन यात्राओं का वर्णन उन्होंने वहाँ लिपिबद्ध किया। 1824 में रूसी जार के आमंत्रण पर वो साइबेरिया की यात्रा की थी तथा हमबोल्ट शेष जीवन बर्लिन में व्यतीत किया और अनेक ग्रंथों की रचना भी हमबोल्ट ने की थी। तो हमबोल्ट ने भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमता के बारे में भी उन्होंने बताया था कि दृश्य घटनाएं परस्पर समानता होती है, लेकिन भौगोलिक अध्ययन सम्मिलित परिघटना विषमता पाई जाती है। यदि अपने हमबोल्ट के अन्य पक्ष की तरफ यदि देखें तो हमबोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर जो ठंडी की धारा खोज की थी, उस धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्रश्न आ चुका है, हमबोल्ट की धारा। इसके अलावा टिम्ब्रे जो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के बारे में वर्णन किया, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है उसके बारे में भी लिखा। इसके अलावा एक यानी परमाफास्ट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। परमाफास्ट क्या है कि 0 डिग्री से कम तापमान वाले स्थानों को उन्होंने परमाफास्ट शब्द का प्रयोग है वो हमबोल्ट ने किया। हमबोल्ट ने सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर जलमंडल को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया, यानी समुद्र के अंदर 100 मीटर तक उन्होंने गहराई तक फोटिक तल के बारे में बताया। एफोटिक 600 फीट तक जो हमें धुंधला दिखाई देता है उनको एफोटिक शब्द का प्रयोग किया है। हाई स्पोटिक 1000 फीट नीचे समुद्र की तली को हाईफोटिक समुद्र के रूप में परिभाषित किया है। हमबोल्ट ने बताया था कि सभी प्रजातियों का उद्देश्य एक ही है और कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है। हमबोल्ट ने पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई के रूप में भी परिभाषित किया है। उन्होंने कोस्मोस को यूरोनोग्राफी और ज्योग्राफी शब्द के अंदर हमबोल्ट ने यानी क्या क्या था परिभाषित किया था। इसके अलावा यदि हमबोल्ट के विचारों पर अपने देखना चाहें तो सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल कहा है हमबोल्ट ने। हालांकि क्रमबद्ध भूगोल को भौतिक भूगोल कार्ल रिटर ने कहा है। भूगोल के संबंधों का अध्ययन के बारे में विस्तार से वर्णन लिखा है हमबोल्ट ने। प्रकृति की एकता की संकल्पना दी जो नेट यूजीसी नेट में आ चुका है। इसके अलावा हमबोल्ट के देखना चाहिए तो हमबोल्ट ने समताप रेखाओं को विश्व मानचित्र पर जलवायु के कारकों वनस्पति के संबंध में तथ्यों को भी विश्व मानचित्र पर प्रस्तुत किया था। हमबोल्ट महोदय ने महाद्वीपीयता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसके अलावा जलवायु विज्ञान के लिए क्लाइमेटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमबोल्ट महोदय ने किया था। विश्व के मानचित्र पर वनस्पति क्षेत्रों को प्रदर्शित करने का प्रयास हमबोल्ट ने किया। साइबेरिया की यात्रा के दौरान परमाफास्ट का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया था और मानवता के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बड़े भाई विल्हेम वॉन विक्टर हमबोल्ट के विचारों का भी समर्थन उन्होंने किया। और परमाफास्ट जब किसी भी स्थान की मृदा का तापमान हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तो उस दशा को परमाफास्ट के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि ऊंचाई के अनुसार मानव शरीर तथा वनस्पति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। हमबोल्ट महोदय ने प्रकृति की एकता में विश्वास यानी करता था। उन्होंने यदि हमबोल्ट में देखें तो कई विधियों को भी खोजा, जैसे क्रमबद्ध अध्ययन कोस्मोस में उल्लेख उन्होंने किया है। इसके अलावा हमबोल्ट ने अनुभव की विधि को खोजा है,
शुद्ध प्रक्षेप विधि का खोजा, तुलनात्मक अध्ययन विधि के बारे में वर्णन किया, कार्टोग्राफिकल विधि के बारे में भी हमबोल्ट महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए और मानचित्र कला के रूप में भी प्रयोग हमबोल्ट ने किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमबोल्ट जर्मन ही नहीं विश्व के आधुनिक भूगोलवेताओं में सर्वप्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय काल के प्रमुख हमबोल्ट और रिटर दोनों ही यानी आधुनिक शास्त्रीय काल के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि ये आधुनिक भूगोल के अंदर उन्होंने कई यानी किताबों की रचना की, तो इसलिए उनको यानी आधुनिक भूगोल का जनक और बहुविशेषज्ञ जिसको हम कहते हैं पॉलीमैथ के रूप में इसको परिभाषित करते हैं, क्योंकि उन्होंने पादप विज्ञान का भी विता थे, आधुनिक भूगोल के जनक भी थे, क्रमबद्ध भूगोल के जनक भी थे, जलवायु विज्ञान के जनक थे, वनस्पति शास्त्री भी थे, ये खगोलविद्य भी थे, भूगर्भ शास्त्री थे। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमैथ यानी बहुविशेषज्ञ के रूप में इसको जाना जाता है। तो हमबोल्ट ने यदि हम देखें तो हमबोल्ट का योगदान अमूल्य था।